हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एक्सप्लेनेशन विद अनीता। आज हम डील कर लेते हैं नया टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। यस, दिस इज द क्लास 12th टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री एंड इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो डायरेक्ट आते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स मीन्स वी नो, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग बोला जाता है, डायमंड इज फॉरएवर। डायमंड हमेशा के लिए, सदा के लिए आपका, राइट। एक्चुअली में क्या होता है, डायमंड जो होता है इज कन्वर्टेड इनटू द ग्रेफाइट। डायमंड जो है ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, पर ये इतना स्लो प्रोसेस होता है दैट हमारी पीढ़ियां निकल जाएंगी तभी कन्वर्ट होगा। तो काइनेटिक्स एक्चुअली में देखता है कितना उसकी स्पीड है, किस रेट से कन्वर्जन हो रहा है। अगर ये कन्वर्जन बहुत फास्ट होगा तो दिस इज द फास्ट टाइम रिएक्शन, बहुत स्लो होगा तो स्लो टाइप रिएक्शन, और मॉडरेट होगा, न तो ज्यादा फास्ट न तो ज्यादा वो, तो दिस इज अ मॉडरेट टाइप रिएक्शन। राइट नाउ डायमंड जो है ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, दैट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट देख रहे हैं, कितनी स्पीड से या तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन को, ये सब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं जो काइनेटिक्स होती है, राइट। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, काइनेटिक्स वर्ड, काइनेटिक्स मींस मोशन से रिलेटेड है, कितने कैसी स्पीड में जा रहा है, हाउ इट द प्रोडक्ट रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ओके, हमारे कोर्स में मॉडरेट रिएक्शन जनरली है। मॉडरेट मींस नाइदर टू स्लो, बहुत स्लो होंगी तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इंसान जो रीड कर रहा है, स्टडी कर रहा है रिएक्शंस को, तब तक वो जिंदा ही नहीं बचेगा, राइट। या तो बहुत फास्ट होंगी, इतना ज्यादा फास्ट होंगी कि इट इज अनेबल टू रिकॉर्ड सो एक्यूरेटली। That's why we are dealing here and the moderate reaction. Okay? Moderate reaction में सबसे पहले देख लेते हैं कैसी रिएक्शन होती है। रिएक्टेंट्स जो होते हैं, it is converted into the product. प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, राइट। फिर भी किसी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट जो है पहले 100% रहते हैं, फिर रिएक्टेंट्स हुए धीमे धीमे दैट, अभी प्रोडक्ट 0 है। आफ्टर सर्टेन टाइम जब t हो जाता है तो रिएक्टेंट्स कम होने लगते हैं क्योंकि दैट कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं रिएक्टेंट जो हैं कुछ कम हो गए एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो गया उतना। कुछ टाइम एट टाइम t2 ये पूरा ही 0 हो जाता है और ये 100 बन जाता है, अगर ये कंप्लीट रिएक्शन हुई, राइट। तो इस तरह से कन्वर्जन होता है, 100% कन्वर्जन जब हो रहा है। ओके, इसी को हम अगर लिखते हैं कि रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, या तो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन A इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, इस तरह से लिखती है। अब ये जो रेट है, रेट वर्ड ही में होता है अपॉन टी। रेट क्या होता है एक्चुअली में, जो कन्वर्जन होता है मींस रिएक्टेंट कितने टाइम पे कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने लिख दिया R अपॉन टी, यहाँ भी dr by dt। अब क्योंकि रिएक्टेंट वी नो आफ्टर समटाइम्स इट कीप ऑन कंज्यूमिंग, बिकॉज ऑफ दैट वी जस्ट पुट अ माइनस साइन हियर, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा कम ही होगा whenever the rate is written from the reactant head side। अगर यही चीज प्रोडक्ट का लिखें तो प्रोडक्ट क्योंकि टाइम के साथ बढ़ रहा है, अभी प्रोडक्ट नहीं बना था, जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो हमारा रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, dp अपॉन dt, क्योंकि बन रहा है। नाउ दिस नेगेटिव साइन इज नॉट देयर, तो हमें इस तरह से पता चल जाता है कौन से रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, बाय लुकिंग द साइन हियर। यहाँ पॉजिटिव साइन होता है जिसकी वजह से वी कैन से कि दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द रिएक्टेंट। तो रेट कभी भी कैसे लिखा जाता है, dr, या तो यहाँ अगर हमने a वर्ड यूज कर रखा है तो da by dt, और प्रोडक्ट के लिए p यूज किया है तो dp by dt। ये जो d है दैट इज द स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज हो रहा है। अगर बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए हो रहा है तो हम लोग जनरली वी यूज डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a अपॉन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा t। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और डेल्टा t, इस तरह से लिखते हैं। अब आप सोचोगे ये जो बना है दिस इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो आपने सेकेंड चैप्टर में सोल्यूशन में पढ़ा है मोल्स पर लीटर का। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इस रेट से, इस टाइम से ये डिक्रीज हो रहा है। इतना आई होप समझ में आ गया। तो एक रिएक्शन हम ले लेते हैं जिसको हम करते हैं यहाँ इसी तरह से।
एग्जाम्पल में है H2 plus Cl2 gives you HCl. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रिएक्शन दे रखी है यू हैव टू बैलेंस इट. बैलेंस में देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, ये 2 था ये 2 है, ठीक है. अब दिस इज अ लिटिल बिट कह सकते हो डिफरेंट टाइप की है क्योंकि स्टोकियोमेट्री इज देयर, राइट. स्टोकियोमेट्री क्या होता है, जितनी क्वांटिटी आगे कंज्यूम होती है दैट इज रिटन एट द फ्रंट ऑफ द कंपाउंड. अब H2 जैसे कि वो बोला रिएक्टेंट ये है प्रोडक्ट ये है, तो हम कैसे लिखेंगे रेट इसका, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखें, यहाँ लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. कैसे लिखा,